हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अभी जो आपका आज ही का क्वेश्चन पेपर है इग्नू फर्स्ट ईयर का दिसंबर 2023 का MHI 02 का, जो कि आपका मॉडर्न वर्ल्ड है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में इस बार 2023 में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। और अब तक हमने जितना भी मैंने दिसंबर 2023 के में आप सभी को बताया था कि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, तो चलिए देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस मेरे बताए हुए आए थे। और जितने भी स्टूडेंट आज के एग्ज़ाम देकर आए तो कमेंट के नीचे ज़रूर बताना आप सभी का एग्ज़ाम कैसा गया, और जितनी भी मेरी वीडियोस के थ्रू आपको कितनी हेल्प हुई वो सब कुछ आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं कि आपके MHI 02 से दिसंबर 2023 का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एग्ज़ाम में करने के लिए 3 घंटे का आपको समय मिला। 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर था, जिसमें भी सेम थिंग आपको देखने को मिलती है। 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। 20 मार्क्स के लिए 500 वर्ड्स और आपके 10 मार्क्स के लिए 250 वर्ड, जो कि मैंने आपको सारी वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है। आप सभी को बस क्या करना है, देखो नेक्स्ट एग्ज़ाम, अभी ये एग्ज़ाम आप सभी का कैसा भी गया हो, किसी का अच्छा गया है, किसी का अच्छा नहीं गया है, किसी का आपका एवरेज गया है। तो जो एग्ज़ाम हो चुका है अब उस पर फोकस ना करके नेक्स्ट एग्ज़ाम आप सभी का MHI 04 का है। पहले मैं उसकी बात बता दूँ तो पूरी MHI 4 की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो। ठीक है, और पूरी MHI 4 और आज अभी मैंने जस्ट वीडियो लॉन्च करी है उसको देख लो। पूरी गारंटी के साथ है कि 70 to 80% मार्क्स आप उसके थ्रू लेकर आ सकते हैं, अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है तो। बाकी अगर कोई भी इसके नोट सिंगल परचेज करने में इंटरेस्टेड है तो ले सकता है। व्हाट्सअप नंबर है 8882196980, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए क्योंकि अभी आपके पास आपके एग्ज़ाम के लिए 2 दिन का समय है, तो आप लोग आराम से इसकी तैयारियाँ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा सेक्शन ए का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपसे स्टेट यानी राज्य से पूछा गया। यूनिट 4, राइट अ नोट ऑन द लिबरल कंसेप्शन। तो मैंने आपसे बोला ही था कि यूनिट 4 स्टेट से क्वेश्चन आता है, या तो मार्क्सवादी से आएगा या उदारवादी से। जो पहला क्वेश्चन स्टेट राज्य से हमें मिला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपसे ब्यूरोक्रेसी का क्वेश्चन पूछा गया था, नौकरशाहीकरण। मैंने आपको बताया था आपकी बुक में ये यूनिट 7 है, और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको पढ़कर जाना। और जितने भी लोगों ने मुझसे यहाँ पर कल ही, जैसे आज एग्ज़ाम है, कल ही नोट्स लिए हैं, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड करी थी और आप लोगों ने उसको पढ़ा भी, और वहाँ से रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया कि उस नोट्स के थ्रू इनको हेल्प भी मिली। तो यहाँ पर आपने देखा कि ब्यूरोक्रेसी से भी मैंने आपको कहा था पढ़कर जाना, और जो मैंने क्वेश्चंस टॉपिक्स बताए वो दोनों ही टॉपिक आपको यहाँ मिले, यानी 40 मार्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ो और 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यूनिट 10, नेशन यानी राष्ट्र है, और कैसे राष्ट्र फॉर्म होता है ये आपको बताना है। ये आपकी बुक में यूनिट 10 है। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़कर जाना था। जितने भी मेरे पेड क्लासेस के स्टूडेंट हैं जिन्होंने बैच लिया हुआ था, उसमें हमने बहुत डिटेलिंग के साथ इसको पढ़ा था। और वो स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स परचेज़ किया था, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप सभी का एग्ज़ाम कैसा गया और कैसा आप सभी का रिस्पॉन्स रहा। ठीक है, जिन्होंने हिस्ट्री एडू पॉइंट के ऐप से भी ये कोर्स को परचेज़ किया होगा, वहाँ से पढ़ा होगा, आप सभी अपना जो कमेंट है, जो भी आपकी सोच है, वो सब कुछ यहाँ पर रखना, कैसा रिव्यू, ताकि इन फ्यूचर में जितने भी लोग यहाँ पर हमारे चैनल पे आए तो उनको हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का रोल पूछा है। ठीक है, इसमें मैंने आपसे कहा था कि ये आपको करना ही है, या तो आपके एग्जाम में सोशलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पूछा जाता है या आपके कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऐसे ही जब जितने भी स्टूडेंट को मैंने MHI 02 के नोट्स प्रोवाइड करे थे, उनको मैंने स्पेशली ये चीज़ बोली थी कि इन टॉपिक को करके ज़रूर जाना, यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। और देख सकते हो कि क्वेश्चन आपके सामने। तो जो लोग मेरी बातों को फॉलो करके गए होंगे उनका एग्ज़ाम 100% है कि बहुत अच्छा गया था। ठीक है, और गया भी होगा, बाकी आप लोग कमेंट के थ्रू ज़रूर बता सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन हमने देखा, जो हमने बोला था कि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे पढ़कर जाओगे, तो वही हुआ। बढ़ते हैं शॉर्ट नोट की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। शॉर्ट नोट में एक नई चीज़ आई है, पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में पूछा है। इनलाइटनमेंट का 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, क्रिटिक ऑफ रिलीजन, तो ये तो बहुत इजी था। जितने भी लोगों को मैंने एनलाइटनमेंट पढ़ाया है वो सब अच्छे खासे तरीके से करके आ चुके हैं कि जब इसकी शुरुआत हुई तो रिलीजन की आलोचना करी गई
क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों को अब किसकी तरफ बढ़ावा दिया गया था, आपके साइंस की तरफ, है ना, विज्ञान की तरफ ले गए। क्योंकि अभी तक मेडिएवल के टाइम पर सारे के सारे लोग रिलीजन पे बिलीव करते थे। जितने भी आपके चर्च थे, चर्च के जो पोप प्रिस्ट थे, उन्होंने जो भी अंधकार सुपरस्टिशियस लोगों को रखा था, वो सारी कहानी मैंने आपको कल की क्लास में भी बताई थी। वो सारा कुछ हमने डिस्कस करा। ग्लोबलाइजेशन आपको मिला, मीजी वेलफेयर पॉलिसीज। ऑब्वियस है सब कुछ तो कॉपी पेस्ट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, चीज़ें बढ़ती हैं। अब मैं पहले उन बच्चों की भी बात कर रही थी जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, जो कुछ और ही एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। अगर आपकी बात यहाँ देखें तो आज का पेपर बहुत आसान था, अगर आप लोग सही तरीके से पढ़कर गए होंगे तो। अदरवाइज़ आप जून 2023 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, उसमें तो बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं, मैक्सिमम नए नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, एक आपका MHI 02 जो सब्जेक्ट है, और एक आपका MHI 05, इसमें उम्मीदें कम रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट बहुत कम आते हैं, नए नए क्वेश्चन के ऐड ज़्यादा आते हैं। लेकिन इस बार का पेपर फिर भी आसान है। स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन वही टॉपिक आए जो हमने कहे। इनलाइटनमेंट पढ़ के गए होगे तो भी आपने कर लिया होगा। मेजी वेलफेयर, पोस्ट मॉडर्निज्म, ग्लोबलाइजेशन। चलो अगर जिन्होंने पढ़ा होगा तो गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ा स्किप करते हैं। चलिए देखते हैं बाकी के कितने क्वेश्चंस यहाँ पर कराए हुए आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इम्पीरियलिज्म साम्राज्यवाद है। बहुत अच्छे खासे तरीके से हमने इसको क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और मैंने यूट्यूब की वीडियोज़ में भी ऑलरेडी बोला था कि इम्पीरियलिज्म भी आता है, 20 मार्क्स करके जाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इम्पीरियलिज्म आया, और जितने भी पेड क्लासेस में स्टूडेंट्स थे उनको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स प्रोवाइड किया था। तो आप सभी उसी तरीके से बेटर तरीके से लिख कर भी आ गए होंगे। फिर देखो कोल्ड वॉर, शीत युग। जैसे कि मैं आपको हर बार कहती हुई आ रही हूँ कि रेवोल्यूशन सारे करो, कोल्ड वॉर करो, आपको 100% है कि मिलेगा ही मिलेगा। देखो कोल्ड वॉर आया, नेक्स्ट देखो रशियन रेवोल्यूशन आया, वो भी उसका अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में आपको बताना था। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ना बता करके अक्टूबर रेवोल्यूशन बताना था, जब लेनिन की सत्ता आई थी, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो ये 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स। तो ऊपर के 4 क्वेश्चन वही आए जो हमने देखे, नीचे के 3 क्वेश्चन भी वही है जो मैंने आपको अपने दिसंबर के 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में बताया था। और जितने भी पेड क्लासेस वाले स्टूडेंट हैं उनको ये सारे टॉपिक्स मैंने अच्छे खासे तरीके से पढ़ाए थे और नोट्स भी प्रोवाइड किया था, ठीक है। और उन सबके रिस्पॉन्स भी अच्छे है, ठीक है। सबने कमेंट करके बताया कि मैम एग्ज़ाम अच्छे गए, और वही सब कुछ आया जो हमने पढ़ा था। अक्टूबर रेवोल्यूशन, रशिया की बात हो गई। चलो क्वेश्चन नंबर 9 भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपके अंडर डेवलपमेंट के ऊपर आया, इसके अप्रोच के बारे में बताना है। तो हमें पता ही है कि आपका डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी, इनसे क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में आपको पूछा गया था, ठीक है। इसी तरीके से हिंदी वाले स्टूडेंट भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया राज्य के उदारवादी के बारे में आपको बताना है, यूनिट 4, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखो, नौकाशाहीकरण के बारे में बताना है, यूनिट 7। राष्ट्र क्या है, यूनिट 10, और उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ था, सब कुछ डिटेलिंग में पढ़ा था और आपको मैंने कहा था कि इसे करके जाना। पूंजीवाद, औद्योगिकरण बिल्कुल आया है। क्वेश्चन नंबर 5 में शॉर्ट नोट थे, उत्तर आधुनिकतावाद, प्रबुद्धजीवियों द्वारा धर्म की आलोचना, वैश्वीकरण, और आपके मेजी कल्याणकारी नीतियाँ, ये सारी चीज़ें आई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे मैंने आपको बताई साम्राज्यवाद क्या है वो आपको बताना है। शीत युद्ध के बारे में आप क्या समझते हैं ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरफ बढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में रशियन रेवोल्यूशन आया है और आपका अल्प विकास आया और उसके बारे में एक्सप्लेन दिया। तो यहाँ पर एक बात समझ आई, कोल्ड वॉर आया, रशियन भी आया। देख रहे हो कितनी बड़ी बात, बहुत ईजी पेपर आया था। जून 2023 के कंपैरिजन में देखे बहुत इजी पेपर था। जो लोग पढ़ के गए होंगे, जो सब पढ़ के लगे होंगे, उनका प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ टॉपिक कर पाए होंगे, कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या है, MHI 2, अब मैं 5 में भी सेम बातें कहूँगी आपसे। ये मत सोचो कि पहला क्वेश्चन हम इसी की उम्मीद कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ऊपर नीचे हो सकता है, टॉपिक ज़रूर मिलेगा, लेकिन 100% आएगा इसका कुछ लेकर आपको नहीं चलना है। जितनी चीज़ें आपको बताएगी सबको आपको ओवरव्यू लेकर ज़रूर जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट नोट की तरफ बढ़ोगे, 10 में से कोई भी, यानी 4 है, 2 करने हैं। ये देखो कोलोनियलिज्म, बार बार कहा था, एक बार नहीं कई बार कहा था कि उपनिवेशवाद करके जाना, इसके बारे में आता है 10 नहीं तो 20 मार्क्स में। पहला ऑप्शन ये रहा, डिबेट ओवर यूनिपॉवर्टी, चलो इसको छोड़ दो अगर ये आप नहीं भी कर पाए। फ्रेंच रेवोल्यूशन आए, लीगेसी, बार बार कहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन से इस बार क्वेश्चन आएगा, और लीगेसी ही ज़्यादातर ये लोग पूछते हैं। तो 10 नहीं, 20 नहीं तो 10 मार्क्स में पूछा है, और आपके डेमोग्राफिक चेंज के बारे में पूछा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें से सिर्फ अगर हम ओवरऑल बात करें, एक तो डिबेट के बारे में
जो हमने नहीं देखा, जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, ठीक है। और ये पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में, आपका ग्लोबलाइजेशन, और ये ओवरऑल 10 में से 9 क्वेश्चन आपके हाथ में, जो मैंने बताए थे सारा कुछ वही आया। और जितने स्टूडेंट ने मेरी बातों को फॉलो किया था, जो वो सब कुछ पढ़ कर गए होंगे, और जिन्होंने मुझसे नोट्स भी लिए थे, जिन्होंने मेरी क्लासेस भी ली थी, जिन भी स्टूडेंट ने सारी बातें फोकस के साथ पूरी उसको मानी, उसको फॉलो किया, उन सभी का एग्ज़ाम आज का अच्छा गया है। और ये मेरे नहीं, उन सभी स्टूडेंट के यहाँ पर रिव्यू है, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर करूँगी भी, जैसे MHI 1 का भी किया था। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो हमने बोला कुछ और, लेकिन मेन बात है कि फोकस करना चाहिए कि क्या क्या कहा गया है। पहली बात कि एक दिन में अगर हम सोचते हैं हमने कुछ नहीं पढ़ा, और हम चाहते हैं कि हम इतने कम टाइम में सब बेस्ट करके चले जाए, जो 5 टॉपिक पढ़े वही है, ऐसा नहीं होता है। हम मास्टर के स्टूडेंट्स हैं, एक्स्ट्रा प्रिपेयर करके जाना होता है। और मैं आपसे एक नहीं कई बार बोलती हूँ कि आपको 5 से 6 टॉपिक तो स्ट्रांगली करना है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो है, जो हमें दिखता है कि आने के चांसेस हो सकते हैं, उसे एक जस्ट रीड करके जाओ, कि कोई ऑप्शन नहीं मिला तो कम से कम उसके बारे में आप लिख तो पाओ, ठीक है। ये तो ना लगे कि अरे इसमें हम क्या लिखे। तो ये सारी बातें। बाकी नया बैच यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है जनवरी से, वो भी 1 जनवरी से नया बैच स्टार्ट होने वाला है 2024। जितने भी स्टूडेंट जून सेशन वाले, दिसंबर सेशन वाले, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इस बैच में इनरोलमेंट कराने के लिए, तो व्हाट्सअप नंबर है आपका 8882196980। इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो जल्दी से इनरोलमेंट करा लो। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जाएंगी। और MHI 04 जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, उसमें इतना सोचना नहीं है। अब आपका नेक्स्ट फोकस MHI 04 पर होना चाहिए। पूरी प्लेलिस्ट देख कर चले जाओ, 100% है, एग्ज़ाम बहुत अच्छा करके जाओगे। और जो बातें उसमें समझाइए उन्हीं को फॉलो करना। 70 to 80% मार्क्स पूरी गारंटी के साथ आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जिन्होंने भी आज एग्ज़ाम दिया, अपने कमेंट के थ्रू बताना आज का एग्ज़ाम आप सभी का कैसा गया, कैसा रिस्पॉन्स रहा। और जिन्हें कोई डाउट है, तो इससे पहले जो दिसंबर एग्ज़ाम के लिए जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, आप उस जाकर के उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो कि जो जो चीज़ें बताई थी और यहाँ पर जो है कितनी मैच करती हैं या कितनी नहीं। क्योंकि यहाँ पे जितने भी नए आए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जो भी आगे क्वेश्चन पेपर जैसे जैसे आपके होते रहेंगे, सारे यहाँ पर डिटेल में पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सुनना, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।